तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप से अब तक 17,176 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या 40,000 के करीब हो गई है। कई इमारतें तबाह हो गई हैं। बेघर लोगों के लिए शेल्टर बनाए गए हैं। अमेरिकी कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजी ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इनमें तबाही और शेल्टर के लिए बनाए गए टेंट दिख रहे हैं। सीरिया में मारे गए लोगों को दफनाने के लिए सामूहिक कब्रें बनाई जा रही हैं। यहाँ मदद करने वाली व्हाइट हेलमेट्स की टीम ने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि मृत लोगों को एक साथ दफनाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि वक्त पर उन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब एर्दोगान ने इस बात को स्वीकार किया है। सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से को देखते हुए एर्दोगान ने कहा, भूकंप के बाद सरकार की शुरुआती प्रतिक्रियाओं में कमियां थीं। दरअसल भूकंप के बाद कई इलाकों में लोगों तक बचाव कर्मी या राहत सामग्री नहीं पहुंची थी। हालांकि राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि सभी लोगों की मदद के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और देश में कोई भी बेघर नहीं रहेगा। इधर मदद के लिए WHO और UN समेत दुनिया भर के 70 से भी ज्यादा देश आगे आए हैं। लोकल मीडिया के मुताबिक सीरिया में 3 लाख लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा है। तुर्की में सरकार ने एक बार फिर से ट्विटर सर्विस बहाल कर दी है। सरकार ने ट्विटर के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर उन्हें दुष्प्रचार और कंटेंट हटाने को लेकर नियम याद दिलाए। दरअसल बुधवार को तुर्की में ट्विटर को ब्लॉक कर दिया गया था। तुर्की सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार के खिलाफ एक बिल पास किया था। इसके तहत अगर सोशल मीडिया कंपनियां तुर्की से जुड़ी गलत जानकारी अपनी साइट से नहीं हटाती हैं तो उन पर पाबंदी लगाई जाएगी। देश में आपत्तिजनक पोस्ट के लिए अब तक 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत 6ठा विमान तुर्की भेजा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बचाव कर्मियों, जरूरी दवाइयों और मेडिकल इक्विपमेंट डॉग स्क्वाड के साथ विमान तुर्की के लिए रवाना हो चुका है। दरअसल टर्किश और हिंदी भाषा में दोस्त शब्द का इस्तेमाल होता है, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम दोस्त रखा गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए NDRF टीमों के साथ गरुड़ एरोस्पेस कंपनी के ड्रोन भी भेजे गए हैं। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि तुर्की में भूकंप आने के बाद से ही एक भारतीय नागरिक लापता है। साथ ही तुर्की के दूर दराज के इलाकों में 10 भारतीय फंसे हुए हैं। इन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। भूकंप का एपिसेंटर तुर्की था। इसे देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स 10 फीट यानी 3 मीटर तक खिसक गई है। दरअसल तुर्की 3 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच बसा हुआ है। ये प्लेट्स है एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट, यूरेशियन और अरबियन प्लेट। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट और अरबियन प्लेट एक दूसरे से 225 किलोमीटर दूर खिसक गई है। इसके चलते तुर्की अपनी भौगोलिक जगह से 10 फीट खिसक गया है। इटली के सिस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर कार्लो डोग्लियोनी ने बताया कि टेक्टोनिक प्लेट्स में हुए इस बदलाव के चलते हो सकता है कि तुर्की सीरिया की तुलना में 5 से 6 मीटर लगभग 20 फीट और अंदर धंस गया हो। उन्होंने कहा, हालांकि ये जानकारी शुरुआती डेटा से मिली है, आने वाले दिनों में सैटेलाइट इमेज से सटीक जानकारी मिल सकेगी। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को सुबह 3 बजे बड़े भूकंप आए थे। तुर्की के वक्त के मुताबिक पहला भूकंप सुबह करीब 4 बजे, दूसरा करीब 10 बजे और तीसरा दोपहर 3 बजे आया। इसके अलावा 246 आफ्टर शॉक्स भी दर्ज किए गए। इनकी तीव्रता 4 से 5 रही। तुर्की में 7 फरवरी सुबह 8:45 पर फिर भूकंप आया। इसके बाद दोपहर 1:45 बजे 5.4 तीव्रता का भूकंप आया। तुर्की और सीरिया की मदद के लिए दुनिया भर के देश सामने आए हैं। साउथ कोरिया ने 5 मिलियन की मदद देने का ऐलान किया है। चीन ने 6 मिलियन की मदद देने की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने 11 मिलियन की मदद देने की घोषणा की। भारत ने इंडियन एयरफोर्स के C-17 विमान को 2 NDRF टीमों, डॉक्टरों और राहत सामग्री के साथ भेजा है। अमेरिका ने 79 लोगों की 2 सर्च ऑपरेशन टीम, 100 फायर फाइटर्स और इंजीनियर भेजे हैं। यूरोपियन यूनियन ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन टीम भेजी है। रूस ने बचाव कार्य के लिए 300 सैनिक और हेलीकॉप्टर्स भेजे हैं। इजराइल ने बचाव कार्य के लिए 150 इंजीनियर, मेडिकल स्टाफ भेजा है। ब्रिटेन ने 76 रेस्क्यू स्पेशलिस्ट की टीम भेजी है। पाकिस्तान ने सर्च रेस्क्यू टीम और 25 टन की राहत सामग्री भेजी है। इनके अलावा चेक रिपब्लिकन, फ्रांस, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, अल्जीरिया, इटली, मोल्दोवा, अल्बानिया, उज्बेकिस्तान, हंगरी, जर्मनी, सर्बिया, स्लोवाकिया, आर्मेनिया, ग्रीस और कतर ने भी तुर्की और सीरिया में मदद भेजने का ऐलान किया है। 2017 में ईरान इराक के क्रॉस बॉर्डर भूकंप आया था। इराक के कुर्दिश शहर हलाबजा से ईरान के करमानशाह प्रांत में झटके महसूस किए गए थे। इसमें 630 लोगों की मौत हुई थी। 8,000 से ज़्यादा
लोग घायल हो गए थे। हर साल दुनिया भर में कई भूकंप आते हैं, लेकिन इनकी तीव्रता कम होती है। नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर हर साल करीब 20,000 भूकंप रिकॉर्ड करता है। इसमें से 100 भूकंप ऐसे होते हैं जिनसे नुकसान ज़्यादा होता है या कुछ सेकंड तक रहता है। अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा देर रहने वाला भूकंप 2004 में हिंद महासागर में आया था। यह भूकंप 10 मिनट तक रहा था। तुर्की और सीरिया में आई आपदा के बीच सोशल मीडिया पर कई दर्दनाक कहानियां वायरल हो रही हैं।